क्या सवाल पूछें जी? एज आई सेड, पहला केस नहीं है, आखिरी भी नहीं होगा। सहाफ़ी और अरशद शरीफ साहब के केस में तो ऑब्वियसली पहले वो मुल्क से भी निकले, यहाँ केसेस भी उनके ऊपर इतने रजिस्टर हुए, कोई प्रोग्रेस कोई लग ही नहीं रहा, कोई तकल्लुफ़न भी नहीं कह रहा कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आरिफ़ा, आप उन गिनी-चुनी सहाफ़ियों में से हैं जो इस इश्यू के ऊपर आज गुफ्तगू कर रही हैं। अरशद को याद कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त से जुड़े तल्ख़ सवालात को उठा रही हैं। आज मैं बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, वो बार के एक इजलास में गए और वहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके नाना और उनकी वालदा और उससे पहले पाकिस्तान के मज़ीद एक और वज़ीर-ए-आज़म थे लियाकत अली ख़ान साहब, उनको इंसाफ़ नहीं मिला है। तो ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसके अंदर अदालती कत्ल है, दिन दहाड़े मारे जाने के मामलात हैं और ये इस मुल्क के वुज़राए आज़म की बात हो रही थी जिनके करोड़ों लाखों फॉलोअर्स हैं। इन केसेस को भी कभी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। सो अरशद के केस के ऊपर मेरा ख्याल है उसके घर वालों ने दिल पे पत्थर रख लिए हैं, उसके दोस्तों ने भी दिल पे पत्थर रख लिए हैं। हमारा नहीं ख्याल कि कोई इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ क्या होगा? क्या उन बच्चों को अपने वालिद साहब वापस मिल जाएँगे? क्या जो उनकी बेगम है उनको उनका सुहाग वापस मिल जाएगा? और जो ये स्पेस सारी गँवा दी है, ये जो 1 साल है ना अरशद के कत्ल से लेके आज तक, ऐसा लगता है कि शायद ये इस डेकेड का सबसे स्लोएस्ट साल है। लेकिन शायद एक तरीके से ये बहुत तेज़ भी गुज़रा क्योंकि इस दौरान जो स्पेस बड़ी जल्दी से गँवा दी, जमहूरियत ने, सहाफ़त ने, सियासी नैरेटिव ने, वो बड़ा ही एक रैपिड डिटेरियोरेशन हुई है। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या ये साल बहुत तेज़ी से गुज़रा या ये साल बहुत ही तहम्मुल से और धीरे से गुज़र रहा है। लेकिन जो उसमें हमने गँवा दिया है, इसमें सिर्फ़ अरशद ही नहीं, इसके अलावा जमहूरियत, सहाफ़त और जाने-जाने कौन-कौन सी टेरिटरी जो है हमने गिव इन कर दी है। लेकिन हमें सबसे बड़ा मसला ये कि हमें मलाल ही नहीं है, हमें अंदाज़ा ही नहीं है। अभी तक हम उससे संभले ही नहीं। मारिया साहबा, कुछ आपके पास तफसील मौजूद है कि सुओ मोटो नोटिस आया था सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसमें कोई प्रोग्रेस हुआ है? अरशद शरीफ साहब की वालदा ने भी गालिबन कोई अपील दायर की थी, भेजी थी पिटिशन कोर्ट में। जी, जो वालिदा साहिबा जो एफआईआर दर्ज कराना चाहती थी, वो एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई। सरकार की मुद्दईयत में, एक एसएचओ साहब की मुद्दईयत में वो हो गई दर्ज। उसमें वो नामालूम और ये सारे मामलात, जैसे कि पता है इस मुल्क के अंदर हमेशा ये सारे नामालूम के खाते में ही डाल दिए जाती हैं चीज़ें। सो वैसा ही हुआ। बंदियाल साहब ने सुओ मोटो लिया, सिविल सोसाइटी के बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद, सहाफ़ियों के खतूत लिखने के बाद। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि जो 3 अहम सवाल जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने उठाए थे कि अरशद के खिलाफ एफआईआर्स कैसे हुई, वो एक मुल्क से कैसे गया और क्यों गया, और वहाँ उसको दुबई से कैसे निकाला गया, ये 3 बेसिक सवाल थे। इनका जवाब आज भी सहाफ़ी बरादरी ढूँढ रही है। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि गुज़श्ता 4 माह में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सहाफ़ी केस की बरादरी सुनवाई भी हुई मारिया नहीं। साहबा लगता है नहीं ढूंढ रही, शायद सिर्फ उनके घर वाले ही सहाफ़ी ढूंढ रहे हैं। सहाफ़ी बरादरी ने भी उसके बाद जिस तरीके से अपनी पूरी जो स्पेस लूज़ कर दी है, मतलब इमरान रियाज़ ख़ान हम सब जानते हैं वो गए, वापस आ गए। यहाँ तो सियासतदान जाते हैं और फिर बाद में टेलीविज़न इंटरव्यूज़ के अंदर नमूदार होते हैं। चिल्ले पे चले जाते हैं, अपने घर वालों को बताए बगैर फ़ोन बंद करके कहीं और चले जाते हैं और बड़े कन्वीनियंटली आके कहते हैं कि ओह! मैं तो अपनी मर्ज़ी से गया था। तो उसमें सहाफ़ियों का कहाँ हम यहाँ पे सोचें। देखिए, जो सारी स्पेस होती है, जो सारा नैरेटिव होता है, वो तो सियासी जमातों ने, पॉलिटिशियंस ने सेट करना होता है। अगर वो बड़े मज़े से अपनी सारी जो जगह है, अपनी जो सारी पावर है, अपनी जो सारी एजेंसी है, वो दे देंगे, तो फिर चैनल्स, मीडिया और सहाफ़ी वो तो उनके पास कोई अवामी वोट तो नहीं है, उनके पीछे कोई हज़ारों बंदे तो नहीं हैं जो उनके लिए निकल आएँगे, या उनके पास हथियार तो नहीं है। सो ठीक है।